नेपाल का कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा। लिपुलेख पर बाले ने भारत को लिखा प्रोटेस्ट नोट। कैलाश मानसरोवर यात्रा आस्था, आध्यात्म और हिमालय की कठिन राहों से जुड़ी एक ऐसी परंपरा है जिसे हर साल हजारों श्रद्धालु पूरा करने का सपना देखते हैं। लेकिन इस बार ये पवित्र यात्रा एक नए कूटनीतिक विवाद में घिर गई है। नेपाल ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते यात्रा कराने की भारत की और चीन की योजना पर कड़ा ऐतराज जताया है। नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता से जोड़ा मुद्दा बताया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि लिपुलेख क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि उसकी अनुमति के बिना नहीं होनी चाहिए। काठमांडू से जारी इस बयान को दक्षिण एशिया के लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का नया अध्याय माना जा रहा है। नेपाल ने ये आपत्ति सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना के सामने भी आधिकारिक तौर पर दर्ज कराई है। दरअसल भारत ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। इस दौरान करीब 1000 श्रद्धालु दो प्रमुख रास्तों नाथुला और लिपुलेख दर्रे के जरिए यात्रा करेंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे ही लिपुलेख रूट का जिक्र आया, नेपाल ने तुरंत विरोध दर्ज कर दिया। नेपाल का कहना है कि इस योजना के बारे में उसे न तो पहले से जानकारी दी गई और न ही उसकी सहमति ली गई। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दो टूक कहा कि लिपुलेख उसका अभिन्न हिस्सा है और वहाँ किसी भी तरह की धार्मिक, व्यापारिक या बुनियादी ढांचा गतिविधि से पहले उसको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। इस विवाद की जड़ इतिहास में छुपी है। नेपाल 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली का हवाला देता है, जिसके अनुसार काली नदी को भारत नेपाल सीमा माना गया था। नेपाल का दावा है कि इस नदी की उत्पत्ति लिम्पियाधुरा से होती है और इसलिए काला पानी और लिपुलेख जैसे हिस्से उसके अंतर्गत आते हैं। वहीं भारत का नजरिया इससे अलग है। भारत का कहना है कि काली नदी का सोर्स इससे पूर्व में है और उसी आधार पर ये क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से भारत ने काला पानी इलाके में अपनी सैन्य और प्रशासनिक मौजूदगी मजबूत कर दी। तब से ये क्षेत्र उसके नियंत्रण में है। ये विवाद 2020 में उस समय और बढ़ गया जब भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक सड़क का निर्माण किया। इसके जवाब में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाया। इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका भी अहम है। 2015 में भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे को व्यापार और यात्रा के लिए खोलने पर सहमति बनाई थी, जिसमें नेपाल को भी शामिल नहीं किया गया था। 2025 में भी दोनों देशों ने इस रूट को फिर से सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाए, जिसके बाद नेपाल ने एक बार फिर विरोध दर्ज कराया। नेपाल के नेताओं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी शामिल हैं, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। कुल मिलाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन के बीच खड़ा ये विवाद सिर्फ आस्था नहीं बल्कि भू राजनीतिक और संप्रभुता का मुद्दा बन चुका है। अब सवाल ये है कि क्या तीन देश आपसी संवाद से इस मसले का हल निकाल पाएंगे या फिर ये विवाद आगे और गहराता जाएगा, जिसका असर न सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ेगा बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था पर भी पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।